हाँ जी दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी और कैसे हैं आप सब? कंट्री में थोड़ी सिचुएशन ऊपर-नीचे है तो हो सकता है आपके अंदर भी वो सिचुएशन ऊपर-नीचे हो एग्ज़ाम को लेकर के क्योंकि एग्ज़ाम इतना पास आ रहा है। तो मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि अपने क्वेश्चन्स मुझ तक भेजो, जो भी प्रॉब्लम आपको एकदम एकदम अभी जकड़ के रखी है, इस समय जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम मुझको भेजो। बहुत सारे क्वेश्चन आए मुझको और जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बच्चे जिससे कनेक्ट कर पाएँगे, उन क्वेश्चंस को मैं लेता रहूँगा। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन तो ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सामने है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृषिका का क्वेश्चन है, आई हैव इशू दैट आई कुड नॉट मैनेज टाइम बिटवीन स्टडी एंड ट्रेनिंग एंड नाउ आई वांट टू डू रिविजन्स। सो प्रॉब्लम कहाँ आई कि आपने पढ़ाई और ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आप जाते थे, उसके बीच में टाइम नहीं मैनेज हो पाया, जिस वजह से रिविजन्स और जिस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अब आपके पास टाइम है। अब क्या कर सकते हो आप? अपने रिविजन्स को प्लान करो। मैंने रिविजन्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है। अपने रिविजन्स को प्लान करो और इतना ज़्यादा अच्छे से प्लान करो ना कि दिन के 24 घंटे आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो। आप अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो दिन के 24 घंटे, तो आपके रिविजन्स अच्छे होने निश्चित हैं। हाँ, ऊपर नीचे होगा। हाँ, हम पूरे रिविजन्स नहीं कर पाएंगे। 70% भी तो अपना एक रिवीजन का कंप्लीट करो ना। रखो ना 4 रिवीजन, रखो ना 3 रिवीजन, और उसका सिर्फ 70% कंप्लीट करो। जो भी आपका टारगेट है उसका 70% भी आपने अचीव कर लिया, तो मेरे हिसाब से आपने काफी कुछ अचीव कर लिया। जो बीत गया सो बीत गया, जो हो चुका। अब वो टाइम अपने हाथ में है नहीं। जो टाइम अपने हाथ में है वो है अब आप क्या कर सकते हो इस बचे हुए टाइम में, हमेशा ये सोचा करो व्हाट बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ, क्योंकि ये टाइम भी निकल जाएगा। जो भी आपने पीछे ट्रेनिंग करी और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपको सब कुछ कॉम्पनसेट करना है। मैंने बताया है कम दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है। उसके लिए A4 शीट्स बनेंगी, जो कि मैं स्पीड नोट्स बोलता हूँ। उसके लिए स्कैनर लगेंगे, उसके लिए मैराथन लगेंगे। मैराथन बहुत हेल्प करेंगे आपकी। और रिविजन्स कैसे करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा वो वीडियो देखो। और कुछ भी हो, रीच आउट करो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी, बहुत बच्चे से कनेक्ट कर पाएंगे। अदिति शर्मा का ये क्वेश्चन है, आई हैवंट स्टडीड येट इन माई फुल कोर्स इज लेफ्ट, आई वांट टू पास दिस अटेम्प्ट एनी हाउ, प्लीज गाइड मी। ओके, तो मैं तो फेमस हूँ इस चीज़ को लेने के लिए कि अगर पढ़ाई नहीं हुई और एग्ज़ाम एकदम पास में, तो पास कैसे हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे छोड़ता। देखो, पूरा कोर्स बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। देखो, पूरा कोर्स बचा है यानी कि आप मान रहे हो इस बात को कि बहुत चांसेस है कि आप क्लियर ना करो। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ, पूरा कोर्स बचे होने के बावजूद आप पढ़ाई तो करो, देखो तो सही। अल्टीमेट पोटेंशियल तो रीच करो अपने माइंड का, अपने दिमाग का, कितनी पढ़ाई कर सकते हो। अच्छे से प्लान अगर करेंगे, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करेंगे, कैसे नहीं होगा। और अपना बेस्ट तो दें, देखते हैं, हो सकता है आपका ये अटेम्प्ट निकल जाए। भाई, चांस तो है, पॉसिबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो है। लेकिन अगर नहीं निकला तो ये सारी की सारी मेहनत आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही ऐड कर जाएगी। लेकिन गिव अप कर देना कि नहीं हो पाएगा, इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा। देखो तो सही, अपना 50-60% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ ना पेपर देने के लिए। और आपने कहा है प्लीज गाइड मी। अब देखो, उसके लिए प्रॉब्लम आती है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपका कितना सिलेबस बचा है। उसके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो। तो वो अपन वन ऑन वन कॉल ले लेंगे, उसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। उस पर ज़्यादा बेटर समझ पाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कराऊंगा कि कैसे बनाना है शेड्यूल को और कैसे करनी है पढ़ाई। अभी के लिए सारे वीडियोस, जितने मेरे बाप माइंडसेट प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं, आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट गिव अप नहीं करना। कहीं पर भी दिमाग में अपने ये थॉट आ रहा है तो हटा दो कि बहुत कोर्स बचा है और नहीं हो पाएगा। ट्राई करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि का क्वेश्चन है, अनेबल टू अडेप्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों को तंग कर रहा है। और अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको बहुत परेशान कर रहा होगा और आपको बिल्कुल ऊपर से निकल जा रहा होगा। तो इस पे मुझे अपनी बात याद आ जाती है कि मेरे पास एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट था, कंपनी अकाउंट्स। अब वो मेरी जितनी जान खाया है ना, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट टफ होता है, वही सब्जेक्ट्स बहुत लोगों के लिए आसान भी था।
बट मेरे लिए, मेरे अपने लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। समझ ही नहीं आता था, मुझको लगता था ये सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, इतने तक बात आ गई थी। वो बेसिकली आपके लिए एलिफेंट इन द रूम है, मतलब सबसे टाइट चीज़, सबसे खतरनाक चीज़ वही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, उसको ऐसे देखो ही मत, आप उसी को टारगेट करो जो सबसे भारी है आपके लिए। आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, जैसे दृष्टि के लिए वो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट है। अगर आप सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें करोगे ना, तभी आप एक एवरेज मार्क लेकर आ पाओगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है। मैं नहीं कह रहा आप 60-70 ले आओगे, लेकिन 40 भी अब तभी ला पाओगे जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसमें, बहुत। तो मैंने क्या किया था कंपनी अकाउंट्स में, दिन रात प्रैक्टिस करी, दिन रात लिख लिख के सारे सवाल किए, जबकि वो सवाल मुझे कई बार आते भी थे, लेकिन मैं बार बार शेड्यूल बना के उसकी प्रैक्टिस करता गया। मतलब कंपनी अकाउंट में मुझे याद है एक क्वेश्चन 3 या 4 पेज में सॉल्व होता था, कंसोलिडेशन का और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते थे। और नॉर्मल सी बात है कि जो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन है उससे आप बचोगे, बट जब मैं एक आध बार मेरा अटेम्प्ट लग गया तो मैंने उसमें डबल ट्रिपल फोर्स लगाया अपना, क्योंकि मुझे पता था यार कैपिटल मार्केट है, इसमें तो मेरे नंबर वैसे ही आ गए। मतलब मैंने बहुत, मेरे को अच्छा लगता था, मैंने पढ़ाई करी उसकी, बट आ गए, जितनी पढ़ाई करी उस हिसाब से नंबर आ गए थे। लेकिन कंपनी अकाउंट्स तो पता ही नहीं ऊपर से जा रहा है, क्लास में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो कंपनी अकाउंट्स में मैंने जान लगाई थी, 4 रजिस्टर भर दिए थे उसके। तो वैसे ही जो भी सब्जेक्ट आपको ट्रबल कर रहा है, उसको उसको ना बाइफरकेट करो, उसको सेगमेंट में तोड़ो, और जब तोड़ोगे और देखोगे कि आप क्या कर सकते हो, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। फिलहाल कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बोलूँ तो थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन आराम से किया जा सकता है। और डिफरेंट टीचर्स ट्राई करो, हो सकता है आपको आपके टीचर ना समझ में आ रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरा टीचर इस टीचर से बेहतर समझा देगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत टीचर पढ़ा रहा होता है उस सब्जेक्ट को, जिसको मतलब उसको खुद को समझ में आ गया, बट वो समझाने में उतना सक्षम नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा डिमांड करते हैं, जैसे कंपनी अकाउंट में मुझे याद है, कितने ही टीचर्स हों, बट मुकेश जसवानी सर से अच्छा कंपनी अकाउंट्स कोई नहीं पढ़ा सकता। तो वैसे ही आप देखो इंटरनेट पे कि कौन कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और देखो उनकी टीचिंग स्टाइल, हो सकता है उसकी वजह से आपको हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करके सारे ही क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया जी का। सोनिया जी कह रही है फियर एज टू लेस टाइम लेफ्ट। क्या किया जा सकता है भाई फियर का? फियर तो होना ही है, और फियर को आप ऐसे नकार भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर से आ रही है वो चीज़। तो फियर का काउंटर करने का तरीका क्या हो सकता है हमारा? फियर के काउंटर करने का तरीका ये है कि आप फियर पे ध्यान ही मत दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और फियर को बैकग्राउंड में प्ले होने दो। जैसे आप कहीं बैठ के पढ़ते हो, तो बाहर से एक ट्रक जाता है, तो क्या आपको वो डिस्टर्ब करता है? क्या आप उस पर ध्यान देते हो? ट्रक आया चला गया, गाड़ी आई चली गई, बाहर भीड़ चल रही है, बाहर म्यूजिक चल रहा है, आप ट्राई कर रहे हो अपनी पढ़ाई का, घर में क्या चल रहा है, आवाजें आ रही हैं, जो भी है, आप कहाँ फोकस हो? अपनी पढ़ाई पे। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा होगा, बट फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना उस चीज़ पे, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। वैसे ही फियर को थोड़ा सा अपने से सेपरेट करो, थोड़ा सा दूरी बनाओ फियर से, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस है, और ये और बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो ये नेचुरल सी बात है कि आपको फियर हो, बट मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, और उसको बैकग्राउंड में प्ले होने दो, आप अपना काम करो। सिंपल टेक्निक है, करने में आसान है अगर आप देख पाओ तो, बट अभी इनिशियली स्टार्ट करोगे थोड़ा कठिन लगेगा। बट मैं कह रहा हूँ जितना फियर हो उससे डबल मेहनत करो, उससे ट्रिपल मेहनत करो, होने दो उसको। ये सब फियर चलता रहेगा, जो बच्चे पास भी हो रहे हैं ना उनको भी बहुत फियर होता है, फिर भी वो इसको हैंडल कर पाते हैं। आप बस इसको हैंडल करना सीखो, अगर आपने एक बार हैंडल करना सीख लिया तो आप लाइफ लॉन्ग इस टेक्निक को सीख जाओगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजलि का कहना है, अंजलि का कहना है कि सर एक चैप्टर करने में आधा दिन चला जाता है, लर्न करने में ही दिन में सिर्फ 2 चैप्टर हो पाते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ फिर भी लिटरली 15 आवर्स की पढ़ाई करती हूँ, और 2 चैप्टर्स होते हैं अच्छे से लर्न करके, एंड एक चैप्टर प्रैक्टिकल का। मैं दोनों ग्रुप दे रही हूँ, एंड जल्दी उसके लिए कुछ बता दो। अच्छा, जल्दी उसके लिए क्या बता दूँ? देखो अंजलि, बात समझो, आप 15 घंटे पढ़ाई करो या 20 घंटे पढ़ाई करो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, क्या उतनी देर फोकस से पढ़ाई हो पा रही है, क्या उसका आउटपुट निकल पा रहा है। आप 20 घंटे बैठो और 2 घंटे का भी आउटपुट निकल सकता है, ऐसा भी होता है।
तो पहली बात है कि अपना आउटपुट बनाने की कोशिश करो। जब भी आप 2 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटे बाद चेक करो कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, क्योंकि इतना लंबी चीज़ें हैं ही नहीं। मैं मानता हूँ 3 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं किसी एक चैप्टर में कई बार, बट अगर आप उसको 6-8 घंटे खींच रहे हो तो फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। और आपके लिए ये सीखने वाली बात है कि आप कैसे चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करो। आउटपुट निकालो यार, आउटपुट निकालो। मतलब अगर आप दिन में से 3 चैप्टर पढ़ रहे हो 15-16 घंटे पढ़ के, तो वो आउटपुट नहीं निकलेगा। और ऐसे तो आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा और ऐसे आप सीएस भी नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना है, सिंपल, अपना जो शेड्यूल बनाओ उसमें ही 8 चैप्टर दे दो एक दिन के अंदर। जब आप ज़्यादा चैप्टर दोगे तो आपके माइंड पर वो प्रेशर बनेगा कि आप 8 चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे। तो आप 8 तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि आपकी स्पीड स्लो है, लेकिन 5 और 6 पे तो आओगे 3 से। तो पहले 3 से 6 पे आओ। हम 8 की बात बाद में करेंगे, लेकिन 3 से 6 भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, आपको कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे हो रहा होगा। अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपना आउटपुट बढ़ाओ। हर थोड़ी देर में अपने आप को एक अलार्म बजाओ कि अच्छा इतनी देर मैंने पढ़ लिया, क्या हुआ इतनी देर में? इतनी देर में पढ़ लिया, क्या हुआ इतनी देर में? ऐसा हो सकता है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप उसके बीच में आउट ऑफ फोकस चले जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका वो एक चैप्टर कितना टाइम खा रहा है। तो थोड़ा प्रेशर बनाओ इस चीज़ का कि एक दिन में 8 चैप्टर करने हैं और ये होगा। बस हर 1 घंटे में अपने आप को चेक करो कि इस 1 घंटे में क्या हुआ है, ठीक है? तो ऐसे आपको दिखेगा कि आपका टाइम कैसे और कहाँ वेस्ट हो रहा है, जिसको आप कट डाउन करके सही कर पाओगे। और आपने आगे लिखा है टेस्ट सीरीज लूँ या नहीं? तो अगर इस स्पीड से आपके चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं बोलूँगा चैप्टर कंप्लीट करने की स्पीड बढ़ाओ। टेस्ट सीरीज लेने का टाइम अभी नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसके ही 2 क्वेश्चन निकालो स्कैनर से और उसको लिखो। बस दैट्स इट। आपको अभी टेस्ट सीरीज लेने का टाइम नहीं है, देखो बॉस। अ, क्योंकि आपको बैलेंस करना होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करने में पहले ध्यान देना होगा। तो चलो इस वीडियो को खत्म करता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैं अगली वीडियो में लूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको हेल्प हुई तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अपने क्वेश्चंस भेजते रहो कमेंट में, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में लूँ। अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, यही टाइम है। अगर इस टाइम को अपने बहुत ध्यान से, फोकस से, एकदम जान लगा के 200% दे दिया तो बहुत चांसेस है पास होने के। आपको भी नहीं लग रहा होगा ये बात, लेकिन मुझे लग रही है ये बात। कृपया करके उस पर फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।